नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। विधिक साक्षरता शिविर में पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर लिया भाग। लक्सर के निरंजनपुर में विधिक साक्षरता शिविर में आज हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर अतिथि भाग लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जो लोगों के लिए लगातार लाभान्वित हो रही है और आम आदमी पार्टी इन योजनाओं से लाभ उठा रहा है। बीजेपी सरकार वह सरकार है जो आखिरी छोर तक विकास करने में लगी है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से यहाँ के सभी सरकारी स्कूलों और जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है ऐसे स्कूलों की एक सूची मांगी गई है। हम लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, उनके अंदर जो झिझक है उसे दूर करने की जरूरत है। हाल ही में ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले खाली गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि एक अलग से दंड के प्रावधान की जरूरत है क्योंकि एक रेल में हजारों लोग यात्रा कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही होगी। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसी उस पर काम कर रही है। रक्तदान को लेकर कहा उत्तराखंड में कभी किसी भी मोड़ पर रक्त की कमी नहीं आई है। हमारे प्रदेश में रक्तदान करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सभी खुश होकर रक्तदान करते हैं जो समय पर किसी की जान बचाने के काम आता है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हरिद्वार के लक्सर से आरती सैनी की रिपोर्ट। जी जो राज्य मंत्री हैं, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता बंधु और इस पंडाल में बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित मातृशक्ति भाइयों, पत्रकार मित्रों और प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर राजेश जी के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए हमने अपने खान पान ठीक रखा तो ये जो दिव्यांगता है ये माँ की, पहले माँ और फिर बच्चा। माँ ठीक होगी तो बच्चा अपने आप 99% बच्चा ठीक होगा, लेकिन माँ का खान पान ठीक नहीं रहा तो बच्चे का खान पान ठीक कैसे रहेगा। इजराइल है ना, इजराइल। दूसरी बात, जो हमारे महिला समूह हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दिया ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, वो स्वावलंबी हों। अगर हमने उनको आर्थिक स्वावलंबन नहीं दिया तो फिर समाज में वो कैसे खड़ी रहेगी। समाज में खड़ा रहना, समाज में स्वाभिमान के साथ जबरदस्त बयान दिया है। आपने कहा कि 95% निधि शिक्षा पर खर्च की जाएगी। वजह यह भी रही होगी, आपको लगा होगा, आपने सर्वे करा होगा कि अभी भी शिक्षा के जो मायने हैं सही मायने में वो अंतिम व्यक्ति तक सही नहीं पहुंच रही। किस तरह से आपने पूरा प्लान बनाया और किन किन लोगों की आपने राय ली, क्योंकि ये बड़ा काम है बहुत। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर, जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। फर्नीचर की कमी है तो हमने ये भी विचार किया है कि हम कुछ उद्योग जगत से बातचीत करके, हम बैठे थे अभी पिछले 7 तारीख को IIT रुड़की में, तो उनके साथ मिल करके CSR की डबटेलिंग करके कैसे हम वहाँ पर बच्चों का एक जो स्तर है उसको उठा सकते हैं। जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक सहयोग होंगे तो हम शिक्षकों के लिए भी करेंगे। सामान्यतः देखने में क्या है, जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं या एडेड स्कूल हैं उनके बच्चे होशियार हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर और उस पर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक झिझक है उनमें। तो उनका एक सामाजिकता जो जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाने का काम, पर्सनालिटी बिल्डअप करने का काम, डेवलप करने का काम, वो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का हो, उनका एक्सपोजर। अंग्रेजी है, अब जितनी भी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हो रही है उसमें अंग्रेजी अभी माध्यम अंग्रेजी है, तो उन बच्चों का थोड़ा सा जो झिझक है, उनको ग्रामेटिकली वो फिट है लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है।
तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो झिझक उनकी दूर हो, कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। हो चुकी है रुड़की में और कभी खटीमा में नया मामला सामने आया। क्या कोई ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, जैसे कि ट्रेन पे पटरी करना, कई प्रकार के जिहाद, क्या कहेंगे सर? चूंकि आप सांसद हैं, बड़ी सोच आपकी है। बहुत गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा और जिन जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों की जान पर इस तरह का खेलने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, मुझे लगता है कि ज़रूर वहाँ पर विचार चल रहा होगा। आज यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं लग पाई किन्हीं कारण से, वृद्धावस्था हैं, विधवा हैं, उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने का काम हुआ है। साथ में रक्तदान शिविर भी यहाँ पर किया गया है और मैं बहुत बधाई देता हूँ विधिक सेवा जो संस्था है रस्तोगी जी, जिसके कन्वीनर हैं, उन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसमें सामाजिकता भी बढ़ती है। सर एक सवाल, यहाँ तक कि फायरिंग के भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आपके स्तर से किस तरह इस पर? देखिए, मैं समय समय पर इस पर मैंने बातचीत किया है सरकार से और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, काफ़ी लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। पुलिस को थोड़ा सा और जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट मोड में रहना चाहिए और ऐसे जो इस तरह के जो लोग हैं उनके मन में खौफ होना चाहिए, तभी जो सज्जन लोग हैं वो अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं।